हम हमेशा बोलते रहते हैं पर इस पर कभी ध्यान नहीं दिया हमने। बोले भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, तो हमें लगता है कि कोई आकृति रही होगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य नाम के मानो 3, एक कोई देवी है, कोई स्त्री है और 2 पुरुष हैं, हम ये समझते हैं। पर भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन में जो सुप्त ज्ञान वैराग्य है, थोड़ी बहुत भक्ति तो रहती है, जो हम भजन भी कर लेते हैं, कीर्तन भी कर लेते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य की जहाँ बात आती है, वैराग्य की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, त्याग की बात आती है। किसी व्यक्ति से कहो कि तुमको 5 परिक्रमा करना है तो कर लेगा। क्रियात्मक धर्म करने में तो हम पीछे नहीं हैं, पर जहाँ जीवंत धर्म की बात हो, जहाँ ये कह दिया जाए कि 5 बिलपत्र चढ़ाने हैं तो प्रसन्नता से चढ़ा दिया जाएगा, पर 5 दिन तक झूठ नहीं बोलना है। पांच दिन तक मंदिर जाना है तो चले जाएंगे। श्रम क्रियात्मक जो धर्म है उसको तो कर लेंगे, पर जो मन के स्तर पर धर्म का पालन होना चाहिए उसको पालन करने में हमें थोड़ी सी कठिनाई होती है। ज्ञान वैराग्य पुष्ट होगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई आकृति थी, कोई वो पुष्ट हो गए, नहीं। ज्ञान वैराग्य का पुष्ट होने का अर्थ है कि भागवत की कृपा से, भागवत के श्रवण से हम सब के जीवन में जो सोया हुआ ज्ञान है, सोया हुआ वैराग्य है, वो सोया हुआ वैराग्य और ज्ञान जागृत होता है। जागृत ही नहीं होता है, पुष्ट भी होता है। अच्छा ये बताओ, हम सब के साथ, हम सब के जीवन में एक निरंतर क्रिया चल रही है। हम सांस ले भी रहे हैं और एक सांस लेते हैं दूसरी छोड़ते हैं, एक ले रहे हैं दूसरी छोड़, मतलब संग्रह और त्याग दोनों साथ चल रहा है। अब सांस जाए तो और लौट करके ना आए तो इसको क्या कहेंगे? जीवन की तीसरी हो गई ग्रहण और त्याग। ग्रहण और त्याग निरंतर चल रहा है, इसलिए हम स्वस्थ हैं। और जहां केवल और केवल ग्रहण करने की प्रवृत्ति चल रही है, केवल और केवल उपार्जित करने की वृत्ति है, जहां त्याग की इच्छा नहीं है, जहां देने की इच्छा नहीं है, बुरा मत मानना, वो सब बीमार लोग हैं, वो बीमारी की श्रेणी में आते हैं।